जय हिंद दोस्तों, मैं हरन जी परमार आपका स्वागत करता हूँ बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने पहले जो वीडियो बनाया था मेडिकल में, तो उसमें मैंने ये बताया था कि क्या क्या चेक होता है, आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं तो उसमें क्या क्या चेक होता है, हमने वो बताया था। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। एक तो हमारे दांत रह गए थे, आँखों का हमने पूरा नहीं बताया था, और घुटने आपके अगर टच होते हैं तो उनसे कैसे बचना है ये हमारा रह गया था। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन हम बचे कैसे, सावधानी कैसे रखें, तो वो रह गया था फ्रेंड्स। तो अभी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि घुटने अगर आपके टच होते हैं तो आपको क्या सावधानी रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको कंटिन्यू रहने रखना है। इससे क्या कि आपके जो पैर हैं वो सुडौल रहेंगे, मजबूत रहेंगे। इससे आपके जो पैरों में का गैप है वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा। ठीक है, अगर आपके पैर टच होते हैं, अगर कंटिन्यू रनिंग करते हो, और कई जो हमने वर्कआउट के वीडियो बनाए थे अपने उस चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हो पीछे जाके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो टच करना है। ज़्यादातर फ्रेंड्स, अभी थोड़ा कैमरा नीचे करो इसके घुटनों पे। ज़्यादातर दोस्तों लड़के क्या करते हैं कि ऐसे खड़े होते हैं नॉर्मली, हाथ हाँ ऐसे खड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो सावधानी रखना है कि आपको ऐसे खड़े नहीं होना है, आपको एकदम लूजिंग की तरह खड़े नहीं होना है, आलसी की तरह खड़े हो बस तो टच ही हो जाएगा आपको। आप यार मेहनत कर रहे हो तो कम से कम बॉडी में थोड़ा टाइटनेस लाइए, है ना। आप सही खड़े कैसे होना है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो दिमाग है ना वो घुटनों पे होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो माइंड है वो भले ही डॉक्टर वहाँ पे आपको ऐसे कराए या कुछ भी बोले कि कुछ बोल के सुनाओ, कि इससे क्या होगा, वो आपका माइंड को क्या है वो चेंज करेगा, यानी कि आपका दिमाग घुटनों पे ना जाए। नॉर्मली वो देखेगा, उसको वो भी जानता है कि लड़के चालाकी करते हैं, वो भी समझते हैं बात को कि लड़के चालाकी करेंगे, अगर इस पर ध्यान रहेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ कलाकारी करेगा, इसलिए वो आपको वहाँ से कन्फ्यूज करते हैं, दूर ले जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ कि आपको अपना जो माइंड सेट है वो यहाँ बना के रखना है घुटनों पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर लड़के ऐसे खड़े होते हैं, आपको ऐसे खड़े नहीं होना है, यानी कि आप भले ही ऊपर देखो, नीचे देखो, या आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसे से हाथ कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आपका दिमाग घुटनों पे होना चाहिए सबसे पहले पॉइंट। ठीक है, आप थोड़ा अभी काम कर, नॉर्मली खड़ा, सीधा खड़ो, नॉर्मली खड़े हो। हाँ 90 डिग्री घुमा इसको, पैर को आप पे वहाँ पर 90 डिग्री पैर घुमाएंगे, फिर देखेंगे टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा टाइट कर, थोड़ा सा, थोड़ा चल इधर की तरफ 90 ओनली 90 डिग्री बस, ये ठीक है। हाँ अब ऊपर देखो, आप हाथ आगे करो, हाथ आगे करो बस, कैमरा लगाओ नीचे। फ्रेंड्स, आपने अभी देख लिया, अभी इसी के ही पैर टच हो रहे थे, अब पैर इसके फ्रेंड टच नहीं हो रहे हैं। तो बस यही तो कलाकारी है, यानी कि आप लोग फिट हो तब भी जबरदस्ती अनफिट हो जाते हो। हाथ नीचे करो फ्रेंड्स, देख रहे हो कितना गैप हो गया इसके में। और अभी अगर ये नॉर्मल खड़ा हो जाए और यानी कि अपना दिमाग हटा दे यहाँ से, इसके पैर टच हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका दिमाग घुटनों पे होना चाहिए। वो आपको कुछ भी बोलेगा, आपको कुछ भी बोलेगा जिससे जिसका दिमाग घुटनों से हट जाए, लेकिन आपको दिमाग घुटनों से नहीं हटाना है। और क्या करना है फ्रेंड्स, जब अगर आपका घुटना टच होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पैर थोड़े से हल्के से, ठीक है, वो पीछे ले जाने के लिए बोलेगा। तो उससे क्या होगा, कई लड़कों के पैर पीछे टच हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइट करोगे, यानी कि ए, तो आपके पैर बिल्कुल भी टच नहीं होंगे। टच भी होते होंगे ना तब भी आप बच जाओगे वहाँ से, क्योंकि आप ज़बरदस्ती अनफिट हो जाते हो, आपको खड़े होने का तरीका नहीं पता। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसके टच होते हैं उसके भी टच नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा घुटनों का हो गया। सेकंड था हमारा दांतों का। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे फ्रेंड्स कि दांतों का सर आपने बताया नहीं, दांतों में क्यों निकाल देते हैं, क्या होता है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जो दांत हैं उनकी जो बत्ती एकदम सीधी होनी चाहिए, कोई दांत आगे पीछे नहीं होना चाहिए, दांतों में गैप नहीं होना चाहिए, आपके दांतों की विकृति नहीं होना चाहिए, यानी कि फैले नहीं उगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, दांत देखा एक बार, कैमरा लगाओ जूम करके, दांत पे दांत रखो, दांत पे दांत रखो, वो पूरा मुँह खोलो। हाँ ये फ्रेंड्स, इसके दांत एकदम बिल्कुल सही है, फेट है बंदा, और इसके बिल्कुल भी कोई दांतों में गैप नहीं है, आगे पीछे भी नहीं निकला है कोई भी, है ना फ्रेंड्स। तो आपको वहाँ पे यही चेक करेंगे कि आपका दांत में कोई विकृति तो नहीं है, कोई फैलाव तो नहीं है, कोई आगे पीछे तो नहीं है, गैप तो नहीं है। अगर ऐसा है, मुँह बंद करो, अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। बहुत सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं फिजिकली, वो बहुत सारी यानी कि उनके पास एक सेट रहता है दांतों में लगाने के लिए, वो लगा देंगे, 1 महीने 2 महीने आपको लगाना पड़ेगा, आपके दांत सीधे हो जाएंगे। तो अगर आपके दांतों को फैले हुए हैं,
फैलाव है तो वो ठीक हो सकता है, आप डॉक्टर से मिल सकते हो। इसके बाद मुँह के अंदर वो देखेंगे आपकी जीभ को निकाल के, जीभ निकालो एक बार, ऊपर करो जीभ, ऊपर करो, एक गैप करो, गैप, हाँ ठीक, नीचे। जीभ में क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो तांतु है यहाँ पे जीभ से टच तो नहीं है, आप तुतलाते नहीं हो, बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप हकलाते तो नहीं हो, इसलिए आप वहाँ पे क्या करना, जीभ प्रॉपर निकालना, उसको दिखना चाहिए अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा तीसरा रह गया था आँख। आँख हमने उस दिन चेक किया था कि आपकी आँखों में भेंगापन तो नहीं है, यानी कि जब भी वो पेन घुमाते हैं तो आपका जो आँख है वो पेन की तरफ बराबर मूव होना चाहिए, घूमना चाहिए। ठीक है, वो भेंगापन समझ में आता है। लेकिन इसके बाद दूसरा टेस्ट होता है इसका कलर ब्लाइंडनेस का। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, एक उनके पास एक डायरी रहेगी, उसमें बहुत सारी बिंदी रहेंगी और वो बिंदी किसी भी कलर में हो सकती है, लाल में हो सकती है, हरी में हो सकती है, उसी में कुछ अंक लिखे रहेंगे, यानी कि उसमें लिखा रहेगा 12, यानी कि 12 लिखे रहेंगे, 16 लिखे रहेंगे, 20। तो आप उसको पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो ये चेक करते हैं, यानी कि उसमें अगर 12 लिखा है तो आप 1-2 करके पढ़ना है उसको, 1-2, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ पढ़ रहा है। अगर आप थोड़ा वहाँ पे घबराना नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना वहाँ पे, वो आपको समझ में आएगा। अगर आपकी आँख फेट है, आपको सही है तो बिल्कुल दिख जाएगा वो, और जैसे जो अनफेट है उसको बंदे को बिल्कुल नहीं दिखेगा, उसको सब बिंदी देखेंगी उसको। तो वहाँ पे सावधानी रखें आप कि आँखों में बिल्कुल अच्छे से टिका के रखें और आत्मविश्वास के साथ उसको बढ़िया से देखें, आप बिल्कुल देख लोगे, पढ़ लोगे। जो बंदा अनफिट होगा ना वो नहीं पढ़ पाएगा उसको, और जो फिट होगा वो आराम से पढ़ लेगा। तो बस आप घबराना मत वहाँ पे किसी भी प्रकार से। उसमें ये ध्यान रखना, बहुत सारी बिंदियाँ होती हैं, बिंदियों के बीच में ही लिखा रहता है कुछ ना कुछ। वहाँ पे आप गूगल पे जाके देख सकते हो किस टाइप का रहता है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 3 मेडिकल रह गए थे जो हमने आप लोगों को अभी बताए हैं। अब इन्हीं का सावधानी रखें। लेकिन जो बताया था मैंने घुटनों के लिए, इसका आप अच्छे से हमारा वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।